हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियो जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी एसएससी की जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो आज से हमारा जो चैनल है आपके 5 दिन तक आपकी एसएससी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद मुझे देर हो चुकी है क्वेश्चन लाने में, लेकिन जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ वहाँ पर चांसेस है कि आपके इस एग्जाम में आएंगे और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम जो है सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपके सुबह रोज 8 बजे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और शाम को 8 बजे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्वेश्चन देखना ना भूले, जिसमें आपको साइंस के, उसके बाद में सोशल साइंस के, जीके के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगा। मैथ्स का अपने पास टाइम नहीं बचा ताकि आप मैथ्स के क्वेश्चंस कवर करें, इसलिए मैं कहूंगा कि मैथ्स के क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपको जरूर सॉल्व करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किसके हैं, आप जानते ही है, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के हैं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, निकाल जल्दी से एडमिट कार्ड आपने। ठीक है, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे आप मोबाइल से। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन है अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो है आपका किस नदी पर भैया, तो ये है आपका यहाँ पर कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर आपका क्या है, अलमाटी बांध आपका स्थित है। ये आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता। जो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले से कहा जाता था कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था। मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया इसे यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। ये से कहा जाता था किसको, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये है आपका कोलकाता में। कैसे याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना भैया, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये आपका 1336 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको कवर करवा दूं मैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो एक की थी हरिहर ने, है ना, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, तो बुक्का और हरिहर ने इसकी किसकी की थी, विजयनगर साम्राज्य की आपकी जो है स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। ये आप दोनों यह क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है आपका, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। भाई माउंट आबू जो है वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है, वो किसका है, तो वो आपके किस धर्म से संबंधित है, तो वो है आपका जैन धर्म का है, या जैन लोगों का है। जैन मंदिर वहाँ पर है। तो जैन मंदिर है कौन सा, माउंट आबू दिलवाड़ा में। ठीक है, माउंट आबू कहाँ, दिलवाड़ा के माउंट आबू में आपका जैन मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कितने हैं, तो ये है आपके 25। ठीक है, तो ये आप याद जरूर रखें कि भाई कितने न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर, कितने हैं, तो 25 है, याद रखिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भाई सफेद हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपका क्या भाई, थाईलैंड। तो वो है आपका क्या, थाईलैंड। थाईलैंड को हम क्या कहेंगे, सफेद हाथियों की भूमि। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि थाईलैंड को, है ना, किसकी भूमि कहा जाता है, तो सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सफेद हाथी मिलते हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार कई सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, जहां पर पूछा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, तो वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भाई निर्वाचन आयोग जो है, एक आयोग होता है निर्वाचन आयोग बेटा, जो क्या करवाता है, निर्वाचन करवाता है, यानी कि आपके चुनाव जो है वो संपन्न करवाता है, जिसको कहा जाता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो वो आपका है अनुच्छेद नंबर आपका अनुच्छेद 324। 324 में आपका क्या है भाई, निर्वाचन आयोग के लिए एक प्रावधान है, जिसमें ये कहेगा कि भाई निर्वाचन जो है, ये जो है आयोग निर्वाचन कराए, जिसको कहा जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य के भी निर्वाचन आयोग होते हैं, वो आपको आपके अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एक अलग से। ठीक है, अगला है आपका, लेप्चा तथा भूटिया। लेप्चा तथा भूटिया, लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। भाई ये कहाँ निवास करती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, सिक्किम में।
ठीक है। तो लेपचा तथा भूटिया जो जनजाति है वो आपकी सिक्किम में निवास करती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिक्किम में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपको बताना लेपचा तथा भूटिया, है ना। क्वेश्चन बदल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके एक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पतनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। भाई उत्तर से, यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात बता रहा है ये, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है इनका, किनका, भारतीय पतनों का, भारतीय के जो पतन हुए थे उनका क्या है ना। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर आपको स्क्रॉल करूंगा मैं और उत्तर दिखाऊंगा। उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उत्तर है आपका क्या, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर आपका उत्तर जो है, ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू भी आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बार बार जो मैं आपको टिक लगाने की कोशिश करता हूँ और आंसर यहाँ पर निकल रहा है, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर है हल्दिया, कांडला, पारादीप, कोची। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है भैया, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में पहले हल्दिया, फिर कांडला, फिर पारादीप और फिर कोची। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कंटेंट में आप लोगों के लेकर के आता हूँ इस चैनल पर, जिसमें आपके 6 से लेकर के 12th तक के सारे जो सब्जेक्ट है वो आपके जल्दी जल्दी आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ में आपके जो अभी तक मैंने करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मेरा है, और उस प्यार के लिए एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक और आप कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाऊँ मैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए आए हैं तो। और भाई पुराने हो आप लोग, पहले सब्सक्राइब करके रखा तो एक बार और सब्सक्राइब नहीं होता है, दूसरी बार सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इससे अनसब्सक्राइब हो जाता है और एक सब्सक्राइबर हमारे जो है, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना आपको गलतियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। निम्नलिखित देशों में से किस झीलों की वाटिका कहा जाता है। भाई झीलों की वाटिका नहीं होता है, झीलों की वाटिका होता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे एडिटर ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर झीलों की वाटिका नहीं होता है, झीलें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा आप, ये होती है झीलें, है ना। तो झीलें की वाटिका कहा जाता है, तो वो है आपका फिनलैंड को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, देशों में से जो है आपके फिनलैंड को क्या कहा जाता है भाई, झीलों की वाटिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रथ यात्रा जो उत्सव होता है वो आपका पुरी में मनाया जाता है भैया। कहाँ पर, पुरी में। अगला क्वेश्चन देखेगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको आप बांगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं आप, बांगर के नाम से जानते हैं किसको, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है आपका जो है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में है। बाघ की गुफाएं भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एमपी वाले विषय ध्यान दें, मध्य प्रदेश वाले। बाघ की गुफाएं किस राज्य को कहते हैं, राज्य में है या किस राज्य में है। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो आपकी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को भाई शेरों की भूमि कहा जाता है, बाघ की भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। हमारे विश्व में सबसे बड़ा भारत के किस राज्य में, भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर किसका है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार। थोरियम मतलब कि एक धातु होती है थोरियम, थोरियम का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ है भैया, केरल में है, ठीक है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है भैया। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन जितने भी है, मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ये आने की संभावना ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। भारत की सबसे उच्चतम जो वृद्धि दर कब रही है, तो 1961 से 1971 के दशक में आपकी क्या है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। उच्चतम जो जनसंख्या की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी वो कब हुई थी आपकी, यहाँ पर उच्चतम जो है आपका 1961 से 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका क्या भैया, अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो भैया यहाँ पर देखेंगे, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है वो आपकी कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता में आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी वालों के लिए क्वेश्चन ये, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी है, तो ये आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है आपकी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है भैया, बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के लिए, किसके लिए भैया, राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो वो है आपके 12 सदस्य। ये 12 सदस्य को मनोनीत करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आ सकता है। 1857 के विद्रोह, यानी कि जब विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय भारत के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वो कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या थे भैया, लॉर्ड
कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये है आपके ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है कौन? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेपान नहीं होता, ये नेपा नगर है, ठीक है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है भाई नेपा नगर जो है, नेपान नहीं है, नेपा है, इसको एन जो है आपका ये यहाँ पर हटा देना। नेपा नगर जो है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है आपका अखबारी कागज जो है आपके कहाँ पर है? नेपा नगर में होता है। अखबार बनाने का जो कागज होता है वो आपके नेपा नगर में उसका उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी किस नगर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? तो वो है आपका बैंगलोर। तो बैंगलोर को कहा जाता है भैया किसको? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। ये क्वेश्चन याद रख लेना। और इसी के साथ आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, मुंबई हाई किस क्षेत्र से संबंधित है? मुंबई जो है वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसी के साथ अगर आपने भैया हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। और एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक यहाँ पर बनता है आप लोगों के लिए। मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप पास हो गए तो आपको मिलेंगे कितने भैया? आप लोग जानते ही है, आपको मिलेंगे 75,000 से लेकर के 1,20,000 तक के। तो ये आपको समथिंग ज़्यादा इससे मिलेगा आपको। और इस बार मैं कहता हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आप ये 5 दिन इसमें और भी मेहनत से पढ़ लीजिए। मैं कहूँगा आपको कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पिछली बार 15,000 सीटें थी, 15,000 सीटें थी, है ना। और इस बार है आपकी कितनी? टोटल 30,000 सीटें हैं। तो पिछले साल से डबल सीटें हैं और 30,000 बच्चों को आपको यशस्वी में लेना है। वो 30,000 बच्चों को अगर यशस्वी में लेना है तो उसमें आपका एक नाम जरूर है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका नाम तो होगा ही होगा, क्योंकि आज आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे आज के बाद में। तो आपकी जितने वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका नाम वहाँ पर जरूर होना चाहिए। मैं कहूँगा आपको कि मैथ्स की प्रैक्टिस आप घर पर जरूर करें। मैथ्स आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th वाले बच्चे हैं उनको जो मैथ्स की प्रैक्टिस करना है वो है आपकी 8th क्लास की बुक है उसकी मैथ्स की। और जो बच्चे 11th में यशस्वी दे रहे हैं उनको जो प्रैक्टिस करना है वो आपका 10th का मैथ्स। तो 10th का मैथ्स प्लस 8th का मैथ्स आपको कवर करना है। 9th वाले बच्चों के लिए 8 का मैथ्स करना है। जो 11th में जिन्होंने 11th में फॉर्म डाला इस बार उनको 10th का मैथ्स कवर करना है। मैथ्स का 30 क्वेश्चन आएंगे, वो 30 क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, ठीक है। वो सिंपल क्वेश्चन है। बहुपद का पार्ट आप उठा लेना, 2 पार्ट वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट सबके क्वेश्चन आएंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए और लाइक करने के लिए। बिल्कुल रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो जरूर देख लीजिएगा उन वीडियो को। थैंक यू सो